सभी किसानों से अनुरोध है कि जैविक खेती को अपनाना है और अपने स्वास्थ्य और जल और खेतों को भी बचाना है सर। बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड के प्रगतिशील किसान दिवाकर मंडल अब अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। दिवाकर गोबर एवं केचुआ से बने जैविक खाद का इस्तेमाल सब्जी की खेती में कर रहे हैं। इन्होंने खेत में ही केचुआ खाद बनाने की यूनिट बना रखा है। नतीजतन आज इन्हें अपने उत्पाद के लिए बाजार तो मिल ही रहा है, साथ ही अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल रहा है। मेरा नाम दिवाकर मंडल है, ग्राम तरी दाविल, पोस्ट दाविल, थाना खैरा, जिला जम्मू के निवासी हूँ। मैं जैविक खेती के तरीके से करता हूँ। इसमें हम गोभी है, टमाटर लगाए हुए हैं, बैगन है और शेष गेहूँ और धान में भी इसका प्रयोग करते हैं। इन फसलों की मांग जैविक का बहुत अच्छे से बाज़ारों में हम लोग को खरीदारी हो जाती है। इसकी मांग है जिसकी हम पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। दिवाकर मंडल कहते हैं कि पूर्व में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से खेती में लागत बढ़ती थी, आमदनी कम हो जाती थी। ऐसे में ये जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा जमुई से संपर्क स्थापित किया। आत्मा के पदाधिकारियों ने इन्हें जैविक खेती करने की सलाह दी और प्रशिक्षण दिलवाया। भी तैयार किए हैं, उसमें केचुआ है, खाद है और उसे ट्रेनिंग बार बार हम लोग पटना से लाके आत्मा द्वारा ट्रेनिंग लेते रहते हैं। इसके बारे में पटना जाते हैं और कभी कभी जम्मू में भी इसकी ट्रेनिंग होती है और यहाँ भी उसके लिए आते हैं। किसान पाठशाला बीच बीच में फसलों द्वारा ये लोग कर रहे हैं और अभी हो भी रहा है ट्रेनिंग। वर्मी कंपोस्ट सर केचुए से हमारे पास हौदा है, उसी में हम लोग गोबर डालते हैं, उसमें केचुआ डाले हुए हैं। उसको थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में डालते हैं और उसको पलट वार करते हैं पंजा से, कुदाल से नहीं करना चाहिए सर। पंजा से उल्टाते रहते हैं और धीरे धीरे खाते जाता है और ऊपर से हम चलना चाल के निकाल के अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और जो भी चलना पर आता है फिर उस वर्मी कंपोस्ट में केचुआ को डाल देते हैं। और बहुत किसान भाइयों को भी हम देते हैं केचुआ की जो चलाने चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट को दे भी रहे हैं। आज जैविक विधि से सब्जी की खेती करने पर लागत कम, उपज का मूल्य भी अधिक मिलता है। जब से जैविक खेती कर रहे हैं, इनकी सालाना आय 50% बढ़ गई है। इनकी सजगता ने दूसरे किसानों को भी राह दिखाई है। अंतर उसमें है, रंग बढ़िया रहता है और उस सड़न रख भी देते हैं तो बहुत दिन के बाद खराब होता है। इससे सुरक्षित रहता है वो जैविक खेती वाला और इसकी मांग बहुत है। लोग यहाँ से भी ले जाते हैं लोग। कुछ लोग जैविक खेती में हम लोग नीमास्त्र है, खाद ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, अग्नियास्त्र है, जीवामृत है, ये सब को डालते हैं जिससे फसल हमारा अच्छा हो, कीट ना लगे। इसी सब को प्रयोग करते हुए फसल अच्छी होती है और हम लोग स्वस्थ हैं और इससे हमारा सारा काम काज अच्छे से चल रहा है और हम लोग सुखी संपन्न इसी जैविक खेती से हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। वहीं जिले के चकाई प्रखंड के सोनू कुमार सिंह सफल जैविक खेती करने वाले उद्यमी युवा किसान हैं। मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ और एनजीओ एज ए मैनेजर हम हैं यहाँ पे। और जो यहाँ सब्जी आप देख रहे हैं यहीं पे उत्पादन होता है और हमारे किचन में इसका ये उपयोग किया जा रहा है। यहीं पे ऑर्गेनिक सब्जी है ये और पूरा हार्वेस्टिंग यहाँ सब्जी का यहीं से हो रहा है। ये सब्जी पूरा ऑर्गेनिक है और ये वर्मी कंपोस्ट है जो मुर्गी का बीट से तैयार किया जाता है। खाद के रूप में इसको डाला जाता है इस सब्जी में। और सब्जी में बंधा गोभी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, लौकी है और भिंडी है, करेला है और भी सब सारा आइटम यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एनजीओ जहाँ जहाँ चल रहा है किचन मध्याह्न भोजन, वहाँ पे यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब्जी का। पूरा इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है सब्जी में, पूरा ऑर्गेनिक सब्जी है। ये ऑर्गेनिक सब्जी बंधा है, कद्दू है और पालक भी है, मिर्ची है, टमाटर है
हमारे यहाँ पे। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों एवं बहनों आय अधिक प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।